मनमोहन सरकार ने लिए कुछ और बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान। पेंशन में विदेशी निवेश को हरी झंडी। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार का फैसला। विदेशी निवेशक देश के पेंशन सेक्टर में 26% तक कर सकेंगे निवेश। सरकार ने बीमा सेक्टर में भी बड़े सुधार का किया ऐलान। 49% विदेशी निवेश को मिली हरी झंडी। बीमा सेक्टर में अभी तक था सिर्फ 26% तक निवेश की इजाजत, अब बढ़कर हुआ 49% विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने की। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कुछ और अहम फैसले। कंपनी एक्ट में बदलाव को भी हरी झंडी। सरकार के फैसले पर तृणमूल ने जताया सख्त ऐतराज। सौगत रॉय ने कहा संसद तक करेंगे सरकार का विरोध। एफडीआई के मुद्दे पर शरद यादव का बयान, कहा सब कुछ बेच रही है सरकार। अमेरिकी इशारों पर काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कहा सरकार की नीतियों से देश को होगा घाटा। लेफ्ट के नेता गुरुदास दासगुप्ता ने भी सरकार के फैसले की आलोचना। कहा बीमा सेक्टर पर विदेशी निवेश का फैसला है गलत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने फैसलों को बताया जायज। कहा देश हित के लिए बेहद जरूरी है कदम। आर्थिक सुधारों के चलते शेयर बाजार ने लगाई छलांग। 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स ने पार किया 19,000 का स्तर। इससे पहले 8 जुलाई 2011 को पार किया था 19,000 का स्तर। सेंसेक्स ने भरी 200 से ज्यादा अंकों की उछाल। तेल शेयरों ने भरा शेयर बाजार में जोश। डॉलर के मुकाबले 5 महीने के उच्चतम स्तर पर रुपया 52 रुपए से नीचे आई $1 की कीमत। ₹1.60 सस्ता हो सकता है पेट्रोल। रुपए की मजबूती और कच्चे तेल सस्ता होने का मिल सकता है फायदा। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर किया पलटवार। दाहोद में कहा कांग्रेस ने किया देश के साथ धोखा। 100 दिन में महंगाई नहीं की कम। मोदी ने केंद्र की ग्रामीण रोजगार योजना पर भी साधा निशाना। सभा में मौजूद लोगों से कहा कांग्रेस से पूछिए यहां कितने लोगों को मिला रोजगार। नरेंद्र मोदी ने राजकोट में सोनिया के भाषण पर भी उठाए सवाल। का असल में कांग्रेस ने ही किया है गुजरात के किसानों के साथ धोखा। मोदी ने सोनिया की रैली को बताया बेमतलब की कवायद। का बेकार जाएगी मैडम की मेहनत। राजकोट में भी होगी बीजेपी की जीत। नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर की दी मिसाल। बोले पिछली बार छोटा उदयपुर से सोनिया ने शुरू किया था प्रचार अभियान, लेकिन चुनाव में हुई थी कांग्रेस की हार। मोदी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान। सोनिया ने नहीं लिया मोदी का नाम, लेकिन मोदी ने नाम लेकर किया हमला। मोदी के सामने अल्वी ने उठाया सवाल। कहा नरेंद्र मोदी ने महंगाई घटाने के लिए क्या किया है बताएं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कहा गुजरात में इस बार होगी मोदी की करारी हार। लालू प्रसाद यादव ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। नीतीश पर लगाया धोखे का आरोप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पार्टी विधायकों से अपील। जब तक सरकार है पार्टी में बने रहें विधायक। दो दिनों की कश्मीर यात्रा पर राहुल गांधी। सोमराज जिले में जोजिला टनल का रखा शिलान्यास। लेह, करगिल और सोनमर्ग में राहुल ने की जनसभाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मतभेदों को पूरी तरह से किया इनकार। जोजिला टनल के शिलान्यास को राहुल ने बताया बड़ा कदम। कहा यूपीए सरकार हर मदद के लिए है तैयार। श्रीनगर में भी राहुल ने किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित। पार्टी को और मजबूत करने की कही बात।
कल पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलेंगे राहुल। सरपंचों की सिलसिलेवार हत्या के बाद बिगड़े माहौल में राहुल का ये दौरा अहम। मोदी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, सोनिया ने नहीं लिया मोदी का नाम, लेकिन मोदी ने नाम लेकर किया हमला। मोदी के सामने अल्वी ने उठाया सवाल, कहा नरेंद्र मोदी ने महंगाई घटाने के लिए क्या किया है बताएं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी नरेंद्र मोदी की आलोचना की, कहा गुजरात में इस बार होगी मोदी की करारी हार। लालू प्रसाद यादव ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, नीतीश पर लगाया धोखे का आरोप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पार्टी विधायकों से अपील, जब तक सरकार है पार्टी में बने रहें विधायक। यूपी के सीएम अखिलेश ने दिया सैफई को तोहफा, 36 नई परियोजनाओं का ऐलान। आयोजन में मुलायम सिंह भी थे मौजूद। अखिलेश ने किया सैफई में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और स्टेडियम बनवाने का वादा, अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का दिया भरोसा। महिलाओं पर दिए बयान पर कोयला मंत्री शिवकांत जायसवाल का विरोध जारी, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। प्रदर्शनकारियों ने लगाई सोनिया से गुहार, का शिवकांत जायसवाल को बर्खास्त करें सोनिया गांधी। पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुजरात चुनावों में कांग्रेस को मिलेगी जीत। एनडीए में पीएम पद को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा। शरद यादव ने कहा आडवाणी को बुजुर्ग नेता कहकर खारिज करना ठीक नहीं। शरद यादव ने कहा कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर बुजुर्ग नेता ही बने हैं प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव से पहले शीला दीक्षित ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के दिए संकेत। आज तक के साथ खास बातचीत में कहा कांग्रेस तालाकमान का फैसला मानूंगी। शीला दीक्षित के कैबिनेट में जाने की अटकलों पर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का बयान, कहा विधानसभा में शीला के बलबूते ही मिल सकती है जीत। शीला की अटकलों पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन का बयान, कहा अगर शीला रही तो 2013 में पूरी तरह उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला, 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर। कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान, कहा शिवराज सरकार में है जबरदस्त भ्रष्टाचार। विरोध के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं थे भोपाल में, कांग्रेस ने कहा जारी रहेगा विरोध। दिल्ली में 5 करोड़ की लूट का एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार, यूपी के बांदा में पुलिस के हत्थे चढ़ा हरिकिशन के साथ उसकी पत्नी रश्मि को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों से 2 लाख कैश भी बरामद। अब तक दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ 41 लाख रुपए किए बरामद, कुल 5 करोड़ 25 लाख की हुई थी लूट। दिल्ली के पंजाबी बाग में जलकर खाक हुई चलती कार, वक्त रहते बाहर निकलने से बची अंदर बैठे लोगों की जान। कार में आग लगने की वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट, महिला समेत 3 लोग कार में थे सवार। बिहार के सिवान में दिल्ली के परिवार के साथ दिल दहलाने वाली वारदात, छेड़खानी के चक्कर में बदमाशों ने महिला और बच्चे का गला रेता। बदमाशों के हमले के बाद बच्चे और महिला की हालत नाजुक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले अभयनाथ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए थे सिवान, तभी बदमाशों ने की जबरदस्ती, लूट की भी की गई कोशिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहनगर सैफई में चली गोली, 2 भाइयों की मौके पर मौत। खेत में पानी को लेकर हुआ था झगड़ा, नगला लाले गांव में हुई घटना में मारे गए 2 भाई। दिल्ली के वेलकम इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिली सब इंस्पेक्टर की लाश, कृष्णा नगर थाने में था तैनात।
सब इंस्पेक्टर की मौत मामले में पुलिस को आत्महत्या का शक, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है इंतजार। 2 साल पहले हुई थी सब इंस्पेक्टर रोहित श्रीवास्तव की शादी। प्रेग्नेंट है रोहित की पत्नी। साथियों ने बताया कुछ दिनों से परेशान था रोहित। हिसार में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 10 छात्र घायल, 1 की मौत। गुस्साए छात्रों ने एसडीएम की गाड़ी तोड़ी। मुंबई के ओशिवारा इलाके में होटल मालिक पर कातिलाना हमला, गोली मारकर बदमाश फरार, हालत खतरे से बाहर। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर सूटकेस में मिली लाश के मामले में अहम सुराग, पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों की तलाश जारी। ओडिशा के जाजपुर में मां ने जीन्स और मोबाइल खरीदने के लिए 17 महीने के मासूम को बेचा, 5,000 रुपए में किया सौदा। मां ने किया आरोपों से इनकार, कहा पति को जेल से छुड़ाने के लिए चाहिए थे पैसे, लेकिन बच्चे को छुड़ाने पर भी किया अपनाने से इनकार। हरियाणा के गोहाना में नवविवाहिता को अगवा कर किया गैंगरेप, पीड़िता को झांसा देकर पिता के घर से ले गया था पड़ोसी। पति से मिलाने के नाम पर पीड़िता को कार में ले गया, रास्ते में 4 लोगों ने किया महिला के साथ रेप, 3 आरोपी हिरासत में लिए गए, 1 महिला भी हिरासत में ली गई। लखनऊ में 2 घंटे के भीतर 2 कारोबारियों की सरेआम हत्या, शहर के कैंट और मडियाव इलाके में कत्ल। कैंट इलाके में बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारी, अस्पताल पहुंचने से पहले शाबेज ने तोड़ा दम। पुलिस स्टेशन के करीब हुई वारदात, हत्यारे वारदात के बाद पैदल ही हुए फरार, पुलिस को किसी जानने वाले पर शक। मडियाव में प्रॉपर्टी डीलर कैलाश चंद्र यादव की हत्या, धारदार हथियार से बदमाशों ने किया वार। फोन कॉल आने के बाद घर से निकले थे कैलाश, पुलिस को कारोबारी रंजिश का है शक। दिल्ली से सटे नोएडा में आईटी कंपनी में काम करने वाली लड़की से बलात्कार, कंपनी के सीईओ पर लगा आरोप। सनसनीखेज वारदात, नोएडा के सेक्टर 63 की पीड़ित लड़की का आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर के बाद किया रेप। कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थी लड़की, पुलिस ने आरोपी सीईओ को किया गिरफ्तार। दिल्ली के ओखला में गोदाम में लूट के वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, 10 बदमाश पुलिस की हिरासत में। 13-14 सितंबर की रात गोदाम में 77 क्विंटल तांबे के तार लेकर फरार हुए थे बदमाश, पुलिस ने बदमाशों के पास से 52,000 कैश भी किया बरामद। दिल्ली में तेजी से मंडरा रहा है डेंगू का खतरा, अब तक 100 से ज्यादा मामले आए सामने, 1 मरीज की मौत भी हुई। दिल्ली में डेंगू को लेकर एमसीडी का बयान, कहा हर स्थिति से निपटने को तैयार है प्रशासन, तैयार है पूरा एक्शन प्लान। दिल्ली में आज डेंगू के 18 नए केस सामने आने से मचा हड़कंप, डॉक्टरों की हिदायत, पानी को ना दे जमने, गंदगी से रहें दूर। मुंबई में भी डेंगू का बड़ा खौफ, अब तक 3 लोगों की मौत की खबर, सितंबर में सामने आए 189 मामले। मुंबई में मलेरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ी, बीएमसी का दावा, अस्पतालों में नहीं बरती जाएगी कोताही। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने का बयान, कहा पाकिस्तान को हराने में पूरा जोर लगा देगी श्रीलंकाई टीम। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया की हार पर उठे सवाल, सुनील गावस्कर ने कहा ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत के लिए नहीं खेली। T20 में शानदार प्रदर्शन के बाद आज तक पर युवराज सिंह का बयान, कहा दोबारा मैदान पर आना सपने के सच होने जैसा है। टेस्ट और वनडे में भी दम दिखाना चाहते हैं युवराज सिंह, कहा टेस्ट टीम में जगह बनाने की है पूरी कोशिश। अमेरिका में शुरू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस, आमने सामने हुए ओबामा और रोमनी। घरेलू और आर्थिक मुद्दों पर जमकर हुई बहस, ओबामा बोले रोमनी के पास ठोस आर्थिक नीति का भाव। ओबामा का दावा, घोर आर्थिक संकट के बावजूद 50 लाख नौकरियां पैदा की, आर्थिक संकट से अमेरिका को उबारा। रिपब्लिकन उम्मीदवार रोमनी का आरोप, ओबामा के राज में महंगा हुआ पेट्रोल, देश की आर्थिक हालत हुई खराब।
6 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, ओबामा डेमोक्रेट और रोमनी है रिपब्लिकन उम्मीदवार। दूसरी चीन के एक शहर में गाड़ियों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, 9 वाहन बुरी तरह जले। टैंकर और ट्रक टक्कर से हुई शुरुआत, इथेनॉल लेकर जा रहे टैंकर से टकराकर दूसरी गाड़ियों में लगी आग। चीन के शांक्सी प्रांत में पहाड़ से 10,000 सैलानियों को सुरक्षित उतारा गया, नीचे बस के अभाव में फंस गए थे ऊपर। इंग्लैंड के एक परिवार में बच्चे को खाना खिलाने का अनूठा तरीका, मशहूर रैप सॉन्ग मैग्नम स्टाइल को सुनकर बच्चे ने बदली आदत। मुंबई में चम्मच डालते ही रोने लगता था 10 महीने का बेंजामिन, लेकिन गाने का वीडियो देख खुशी खुशी खाने लगा, घर वालों की दिक्कत दूर।